हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड टाइप प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टाइप नाउन के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे टाइप प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हम प्रोनाउन के बारे में मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूंगा। उसके बाद उसके कैटेगरी वाइज आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये नाम सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं इनका रिश्ता नाउन से हो? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इनका रिश्ता जरूर नाउन से है। देखिए, आप एक बार प्रोनाउन का डेफिनेशन सुन लीजिए। वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो शब्द नाउन के जगह पर बैठ सकते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर नाउन के जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर मैं प्रोनाउन क्यों पढ़ूं? मैं तो वहाँ पर नाउन को बैठाकर मैं काम चला लूँ, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा में प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ूँ? देखिए, दो स्थान में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। पहला, जब हमें नाउन के बारे में नहीं पता होता तो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कब? जब हमें नाउन का नाम तो पता है लेकिन उस नाम को बार बार रिपीट नहीं करके उसके जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, मैं आपको एक एक कर समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा जब हमें नाउन का नाम नहीं पता है तब प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति है और उसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं जानता। उस व्यक्ति को मैं क्या कहूँगा? हु आर यू, तुम कौन हो। तो उसी व्यक्ति का नाम के बदले मैं क्या यूज करूँ? हु, कौन। इस कौन या फिर हु तो मेरा प्रोनाउन है। और एक एग्जाम्पल, मान लो मैं एक रूम के अंदर हूँ और बाहर से कोई मेरा डोर नॉक कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? कौन है वहाँ पर? हु इज़ देयर? हु, मुझे पता नहीं है ना बाहर में कौन है, इसलिए कौन या फिर हु मेरा प्रोनाउन है। उस नाउन का जगह पर मैं यूज किया हु, कौन। उस हु तो मेरा प्रोनाउन है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ है वहाँ पर, मुझे उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो मैं क्या कहूँ? समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है वहाँ पर। उस चीज़ का मुझे नाम नहीं पता, इसलिए उस चीज़ का नाम के स्थान पर मैं क्या यूज किया? समथिंग। ये समथिंग तो मेरा प्रोनाउन है। इस तरह अगर आपको कोई भी नाउन का नाम नहीं पता है तो उसी जगह पर आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और एक स्थान जहाँ पर हमें नाउन के नाम तो पता है लेकिन फिर भी हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। कैसे? मैं आपको कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर समझा पाऊँगा। जैसे कि राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज ए गुड बॉय, राम लाइक्स वेज, राम इज ओनली वन सन ऑफ हिज पेरेंट, राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ये जो 5 सेंटेंस मैं आपको दिया, पहले सेंटेंस को छोड़कर और सभी सेंटेंस गलत है। और ये सभी सेंटेंस गलत क्यों है पता है? नाउन का बार बार रिपीटेशन से। इंग्लिश एक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वो क्या? कोई भी नाउन का बार बार रिपीटेशन को इंग्लिश अलाउ नहीं करता। अगर ऐसा है तो उस सेंटेंस टोटली गलत माना जाएगा। इसलिए इस सभी सेंटेंस को सही करने के लिए आप लिखेंगे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ओनली वन सन ऑफ हिज पेरेंट, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ये जो ही है ये प्रोनाउन है। ये ही किसके लिए यूज हुआ? नाउन, राम के लिए। तो इस तरीके से हमें प्रोनाउन का ज़रूरत पड़ता है। तो अभी तक मैं आपको प्रोनाउन के बारे में एक बेसिक जानकारी दिया कि प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो ये मैं आपको समझा दिया। तो अभी हम नाउन के टाइप्स यानी प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रोनाउन का 10 टाइप है। टाइप नंबर 1,
पर्सनल प्रोनाउन, टाइप नंबर 2 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन, टाइप नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टाइप नंबर 8 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, टाइप नंबर 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 10 एम्फेटिक प्रोनाउन। इस नाउन का 10 टाइप को मैं अलग अलग वीडियो में एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और उसी वीडियो के देखने के बाद आपका प्रोनाउन चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप वो भी सोच रहे होंगे प्रोनाउन के तो इतने टाइप, इसका ज़रूरत क्या है या फिर इसको कैसे याद करें। देखिए, अगर आपको फ्यूचर में नौकरी करना है और उस नौकरी को पाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, और उस एग्ज़ाम में आपको प्रोनाउन का टाइप और कैटेगरी पूछेंगे, तो इसलिए प्रोनाउन को जानना ज़रूरी है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे प्रोनाउन का इतने टाइप कैसे याद करें। प्रोनाउन का इतने टाइप सिर्फ उनके फंक्शन से ही आप याद रख सकते हो। फंक्शन यानी कार्य, किस टाइप के प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, जब आप समझ लेंगे वो अपने आप ही याद हो जाएगा। जब मैं आपको प्रोनाउन का एक एक करके फंक्शन समझाऊंगा, आपको रटने का या फिर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, शाहरुख खान। जब मैं इस व्यक्ति का नाम लिया, आपके मन में ज़रूर एक सोच तो ज़रूर आई होगी, ओ शाहरुख खान तो एक एक्टर है। तो आपको कैसे पता? क्या कभी आप आँख बंद करके ऐसे रटा है, शाहरुख खान इज एन एक्टर, शाहरुख खान इज एन एक्टर, शाहरुख खान इज एन एक्टर? कभी नहीं सोचा होगा। तो आपको कैसे पता? क्योंकि उनके फंक्शन के आधार पर, उनके फंक्शन क्या है, फिल्म को आप फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर टीवी के स्क्रीन में देख देख कर वो तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि शाहरुख खान एक एक्टर है। आपको रटने का या फिर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार लता मंगेशकर जी, ये नाम सुनकर आपके मन में तुरंत एक सोच आई होगी, ओ लता मंगेशकर जी, वो तो एक सिंगर है। तो आपको कैसे पता? उनके गान सुन सुनकर, यानी उनके फंक्शन के आधार पर। इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहा कि अगर कोई व्यक्ति हो या फिर ग्रामर का कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो, जब हम इनके फंक्शन जान ले तो हमें याद करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाला वीडियो प्रोनाउन का पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे।